जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीति मापन्ने सर्वः प्रियन्ति देवता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं। इस बार 29 सितंबर 2023 शुक्रवार पूर्णिमा से 14 अक्टूबर 2023 सर्व पितृ अमावस्या तक 15 दिन श्राद्ध रहेंगे। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों और पितरों के लिए सभी को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म को श्राद्ध कहा जाता है। अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में भगवान यमराज पितरों को उनके वंशजों के पास आने के लिए कुछ समय देते हैं। पितृ कई रूपों में आते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि के रूप में। इसलिए कौवे, गाय और चींटी को कुछ खिलाया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण को सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके घर में पितरों का दोष मिलता है। उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए और उनसे क्षमा याचना भी करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण करने के लिए काले तिल, कुशा, चावल और जौ मिलाकर उन्हें तर्पण करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए गुड़, बिना नमक की रोटी और घी का भोग लगाना चाहिए। पितरों की पसंद का भोजन तैयार करके उन्हें भोग लगाना चाहिए और पिंडदान भी करना चाहिए। पितृपक्ष में सबसे पहले पितरों को तर्पण करें, फिर उन्हें भोग लगाएं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर कुत्तों को रोटी डालें, कौओं को ग्रास डालें और जो भिखारी या जरूरतमंद आए उन्हें भी भोजन कराएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि एकादशी के दिन श्राद्ध करना है तो कैसे करें। क्योंकि एकादशी में अन्न नहीं खाते हैं, तो बिना अन्न के श्राद्ध कैसे करें। जिन्हें एकादशी में श्राद्ध करना है, वो एकादशी व्रत में ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करा सकते हैं। और यदि पिंडदान करते हैं तो अन्न के पिंड के स्थान पर मावे का पिंड बनाकर उसका दान कर सकते हैं। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एकादशी व्रत विधि विधान से करके द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पितरों के निमित्त संकल्प करके दे दें। तो इससे पितर मुक्त हो जाएंगे और वो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृ पक्ष में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में हमें मर्यादित जीवन जीना चाहिए, जैसे घर में ज्यादा कलेश ना हो, मांस मदिरा का प्रयोग ना हो। इन दिनों में घर में प्याज लहसुन का प्रयोग तो दूर की बात है, घर में लाना भी नहीं चाहिए। इन दिनों में पितृ हमारे घर आते हैं, उन्हें आशा होती है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे, उन्हें भोग लगाएंगे। क्योंकि पितरों के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, बस उनके यहाँ भोजन की कमी होती है। इसलिए वो हमसे सात्विक भोजन की आशा करते हैं। इसलिए हमें उन्हें सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। जिस दिन हमारे जिस पितर का श्राद्ध हो, उस दिन उन्हें जल तर्पण करके सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होता, जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि, क्योंकि इन दिनों में पितृ शोक का समय रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इन दिनों में शेविंग नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों में साबुन और शैम्पू का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन हमारे किसी पितृ का श्राद्ध हो, उस दिन तो खास तौर से इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, नाखून काटना पूर्णतः वर्जित है। साल में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक तो साल में उस तिथि को जिस तिथि को उन्होंने शरीर छोड़ा है, इसे वार्षिक श्राद्ध कहते हैं। दूसरा श्राद्ध पक्ष में उस तिथि को जब पितरों के श्राद्ध की तिथि आती है। श्राद्ध में साल्विक अन्न का प्रयोग करना चाहिए।
जिससे पितृ तृप्त होते हैं। साल्विक अन्न जैसे काली उड़द की दाल, जौ, तिल, समा के चावल, दूध, दूध से बने पदार्थ, दूध से बनी मिठाई, गेहूं, चीनी, मधु, बेल, कपूर, अंगूर, आंवला, अखरोट, कटहल, अनार, कसेरू, नारियल, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, तेंद, अदरक, परमल, गुड़, मखाना, जामुन, नींबू इत्यादि का प्रयोग भोजन में अवश्य करना चाहिए। इन दिनों में कोदो, चना, कदली, सत्तू, कलौंजी, मसूर, खीरा, घिया, कचनार, पेठा, सरसों, काला नमक व बासी पदार्थ श्राद्ध पक्ष में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।